हम अफगानिस्तान की ज्योग्राफी को समझते हैं, अफगानिस्तान एक मुकम्मल लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब उसके किसी हिस्से के साथ कोई समुंदर नहीं लगता। अफगानिस्तान के ईस्ट में पाकिस्तान है, वेस्टर्न साइड पर ईरान है, नॉर्दर्न साइड पर तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान है, जबकि नॉर्थ ईस्ट में अफगानिस्तान एक छोटा सा बॉर्डर चाइना के साथ भी शेयर करता है। तो अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पर दूसरे कंट्रीज में घिरा हुआ है। अफगानिस्तान की 80% वाटर सप्लाई इधर हिंदू कश के बर्फ से ढके पहाड़ों से आती है। अफगानिस्तान में 4 बड़े दरिया हैं जिनसे अफगानिस्तान को पानी मिलता है। अफगानिस्तान की 40% वाटर सप्लाई हेलमंद रिवर से आती है, जो हिंदू कश से शुरू होता है और पूरे अफगानिस्तान को क्रॉस करते हुए फिर ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर पर ब्रांच आउट हो जाता है। ये दरिया आजकल ईरान और अफगानिस्तान में एक पॉलिटिकल टेंशन का कॉज बना हुआ है, बिकॉज अफगानिस्तान इस रिवर पर यहाँ पर एक डैम बना रहा है और ईरान के अकॉर्डिंग इस डैम से हमून के सारे एरिया पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। फिर दूसरे नंबर पर आता है अमू दरिया, जिसे इंग्लिश में द ऑक्सस रिवर भी कहते हैं। रिवर ऑक्सस सेंट्रल एशिया का सबसे लंबा दरिया है। ये नॉर्दर्न पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के बीच पामियर माउंटेन रेंज से शुरू होता है और फिर अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर से गुजरता हुआ तुर्कमानिस्तान में एंटर होता है और फिर उज्बेकिस्तान को क्रॉस करते हुए एरल सी में जाकर गिरता है। यही वो रिवर है जिसपे कौश टेपा कैनाल बनाई जा रही है, जिसे हम अभी आगे जाके वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिर अफगानिस्तान की बाकी वाटर सप्लाई काबुल, हरीरुद और पंज रिवर से आती है। अफगानिस्तान दुनिया के उन चंद कंट्रीज में से है जिसका 70% एरिया पहाड़ों से कवर्ड है। अफगानिस्तान के सदर्न रीजन में ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर के साथ रेगिस्तान है, तो बेसिकली कंधार से नीचे ये सारा एरिया डेजर्ट है। अब अगर लोगों की बात करें तो अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा एथनिक डिविजन्स हैं। अफगानिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 42% पश्तून्स हैं, 27% ताजिक हैं, 9% हजारा और 9% ही उज़्बेक हैं और फिर बाकी अहमक, तुर्कमानी और बलोच वगैरह हैं। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो अफगानिस्तान सेंट्रल और साउथ एशिया का शायद सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री है, बिकॉज यहीं से मुगल, तातारी, सूरी, गजनवी, अब्दाली और खिलजीज सब कॉन्टिनेंट में आए। अब अगर वापस अफगानिस्तान के वाटर सिस्टम पर आए तो ये सारे दरिया अफगानिस्तान की वाटर रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए नाकाफी हैं और इसीलिए अफगानिस्तान हमेशा से बहुत सख्त वाटर क्राइसिस का शिकार रहा है। लेकिन अमेरिका अफगान वॉर के बाद तो इसमें बहुत ज्यादा शिद्दत आ चुकी है। असल में अफगानिस्तान के इस सारे नॉर्दर्न रीजन में पानी की बहुत कमी है और इसी कमी को दूर करने के लिए अफगान गवर्नमेंट ने ये हल सोचा कि ऑक्सस रिवर से एक आर्टिफिशियल नहर बनाई जाए जो 285 किलोमीटर पर इस सारे नॉर्दर्न एरिया को पानी सप्लाई करेगी। इस कैनाल की मदद से करीबन 5.5 लाख एकड़ के इस खुश रेगिस्तान को लश ग्रीन खेतों में बदला जाएगा। पानी आने के बाद यहाँ पर गेहूं और दूसरे कई अनाज उगाए जाएंगे, बल्कि अफगान गवर्नमेंट तो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि 2028 तक अफगानिस्तान यहाँ पर उगाई गई 50% वीट दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा होगा। ये प्रोजेक्ट मार्च 2022 में शुरू हुआ। इसकी इनिशियल कंप्लीशन डेट तो 2028 थी, मगर जिस स्पीड से इस पर काम हो रहा है, एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2025 में ही ये कैनाल कंप्लीट हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट इतनी जबरदस्त प्लानिंग के साथ किया जा रहा है कि बड़े बड़े वेस्टर्न इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स हैरान रह गए हैं। इस प्रोजेक्ट को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहले और दूसरे फेज में इस सारे रूट पर खुदाई की जाएगी और अभी तक 100 किलोमीटर के एरिया पर खुदाई कंप्लीट हो चुकी है। ये खुदाई करने के लिए 200 लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया गया है और करीबन 7000 हॉल ट्रक्स एंड एक्सकेवेटर्स से काम लिया जा रहा है और ये सारा प्रोसेस जबरदस्त तरीके से मैनेज हो रहा है। ट्रक्स और एक्सकेवेटर्स लाइन में खड़े होते हैं। एक्सकेवेटर मिट्टी उठाकर ट्रक में डालता है। सुपरवाइज करने वाला इंजीनियर जब ओके करता है तो ट्रक ये मिट्टी लेकर नहर के किनारों पर डाल देते हैं। इस तरह इस नहर की कंक्रीट बाउंड्री बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती और एक नेचुरल बाउंड्री बन जाती है। ऐसी बाउंड्री जिसपे कोई एडिशनल खर्चा भी नहीं होता। इस नहर को कंक्रीट स्लैब से फिल ना करने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि दोनों साइड्स की जमीन पर भी इरिगेशन हो सकेगी और ऑलरेडी अफगान गवर्नमेंट ने इस नहर के बॉर्डर्स पर